हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 8। मैं हूं इस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट पे जो है दिल्ली में जनकपुरी में चंदर नगर के अंदर। मैं खड़ा हूं प्रॉपर्टी के ड्राइंग रूम के अंदर और आज मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉपर्टी में हमने कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए हैं, कौन कौन से हमने इसके अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और किस किस तरह से हमने डिटेलिंग्स की है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत सारे सिनेमेटोग्राफी शॉट्स हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा आपको जो हमने जिसमें जितनी भी डिटेल्स की हैं इसके बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि जो भी जितना भी वीडियोस आप बना रहे हो, जितने भी फ़ोटोज़ आप डाल रहे हो उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में वही सारी की सारी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होने वाली है कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं, किस किस तरह से किए हैं और कैसे कैसे हमने अप्लाई किए हैं और उसको थीम को जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न्स हैं, वो किस तरह से हम लेके चले हैं। तो पहले मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ इसके ड्राइंग रूम को जिसमें मैं हूँ। और इस ड्राइंग रूम में आपको मिलती है 9 सीटिंग और 9 सीटिंग में आपको मिलते हैं 2 सोफ़ा और उसके साथ में एक सिंगल आपको सोफ़ा मिलता है। उसके साथ में आपको मिलते हैं 2 इंडिपेंडेंट सीटिंग मिलती हैं जिसकी इंडिपेंडेंट आपको कॉफ़ी टेबल मिलेगी। इसके साथ में आपको सेंटर टेबल में भी नेस्टेड टेबल्स मिल रही हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है और ऊपर उसके ओनेक्स हमने लगाया हुआ है। बात करते हैं इसके टीवी कैबिनेट की, तो टीवी कैबिनेट में हमने यूज़ किया है विनियर आपका वाइट कलर का पीयू और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राउन मिरर। जो ये है, ये ग्लास नहीं है, ब्राउन मिरर है और हमने इसको ब्रिक फॉर्म्स में लगाया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो विनियर है वो मैट फिनिश में है। विनियर जो हमने इसमें लगाया सेंटोस विनियर हमने यूज़ किया है। इसी तरह से हमने जो इसकी जो सोफ़े की बैक वॉल जो प्लान की गई है उसमें भी हमने कुछ इस तरह के ही मटेरियल यूज़ किए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है सोफ़े की आपकी जो बैक वॉल है, ये भी हमने बीच में हमने इसमें कोई भी इनलेस नहीं लगाए हैं, ये ओरिजिनल मिरर ही हमने इसके अंदर यूज़ किया गया है और इसमें ग्रूव्स आप देख सकते हो और इसमें पीयू फिनिश हमने इसको किया है। उसके साथ में हमने इसमें 2 पार्ट बनाए हैं, एक आपको मेन वुडन का पार्ट मिलता है, एक आपको पीओपी का पार्ट बना है जिसके ऊपर हमने वॉलपेपर लगाया है। इसके बाद हमने इसमें लाइट्स लगाई है और लाइट्स में भी हमने जो टच दिया है वो भी मेटालिक टच दिया है। उसी तरह से मेटालिक हमने सोफ़े के अंदर हमने मेटालिक टच दिया है, जैसे सोफ़े की आप सामने की साइड देख सकते हो जो हमने इसमें गोल्डन आपको ये दिख रहा होगा, यही आपका पूरा का पूरा बेस आपका मेटालिक एक रिफ्लेक्टर टाइप में आपको जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है। इसी तरह से हमने इसे कॉर्नर पे एक लैंप यूज़ किया है और अगर आप इस लैंप को देखोगे तो इसमें भी आपको यही टच मिलता है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा है इसमें, इसी के साथ में हमने जो सीलिंग में हमने जो शैंडलियर यूज़ किया है, अगर आप वो भी देखोगे तो उसमें भी सेम एक तरह का इसमें मेटालिक टच आपको दिखने को मिलेगा। तो उसी तरह से पूरा का पूरा ड्राइंग रूम का अगर आप एक पूरा लुक देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं हर मटेरियल एक दूसरे से रिलेट करता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं इस ड्राइंग रूम के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आर्ट पीस के बारे में कहूँगा। आर्ट पीस मैं इसको कहना चाहूँगा। एक आर्ट पीस जो हमने बनाया है इसका पार्टीशन, ये जो पार्टीशन इसमें आप देख रहे हो, ये पार्टीशन पे भी हमने विनियर यूज़ किया है। विनियर के साथ में हमने इसके जो बीच का जो आप पार्ट देख रहे हो, जो जाली वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये MDF है। तो ये अपने आप में ही एक आर्ट पीस है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मास्टर बेडरूम में, जो कि हमने मास्टर बेडरूम जो प्लान किया है वो इसका फ्रंट के अंदर है, जहाँ पे आपको बालकनी से नेचुरल लाइट्स मिलती हैं। 2 पार्ट्स में आपको यहाँ पे नेचुरल लाइट्स मिलती है। एक पार्ट पे हमने कर्टेन लगाया है, दूसरे पार्ट पे हमने ब्लाइंड्स लगाए हैं। तो ब्लाइंड्स जो है वो आपको कुछ % लाइटिंग दे रहा है, लेकिन जो कर्टेन्स है वो आपका पूरा का पूरा लाइटिंग ब्लॉक करता है। तो हमने दोनों ऑप्शन इसमें रखे हुए हैं, एक साइड हमने कर्टेन्स लगाया है, एक साइड हमने ब्लाइंड्स लगाया है। तो अब बात करते हैं इसके बेड के लिए। जो मास्टर बेडरूम का जो बेड है, बेड जो हमने इसका प्लान किया है वो फुल बैक हमने इसका प्लान किया हुआ है, जिसके हाफ में हमने इसमें कुल्टिंग की हुई है। आपको कुशन मिलता है जिसके बीच में हमने वही जो पूरे घर में एक स्ट्रक्चर जैसे एलिमेंट्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो वहीं पर हम इसमें गोल्डन लेस हमने इसके अंदर डाले हैं। उसी लुक को एनहेंस करते हुए हमने इसमें विनियर यूज़ किया है और ये जो विनियर है ये सेंटोस विनियर से थोड़ा सा अलग है। जो बाकी जगहों पर हमने सेंटोस विनियर किया, यहाँ पे हमने कोसा वाइट विनियर ऐड किया है। कोसा वाइट विनियर अपने आप में ही एक डिज़ाइन है, वो कैसे है वो मैं जब आपको इसका टीवी कैबिनेट दिखाऊंगा तब आप देखोगे। तो इसके साथ में हमने इसके 2 इंडिपेंडेंट जो इसकी जो साइड टेबल्स हैं, हमने इसमें इंडिपेंडेंट साइड टेबल्स यूज़ की है। इसके जो हैंडल्स है वो भी हमने इसमें खुद ही बनाए गए हैं, ये वुडन के हैंडल बनाए गए हैं, कोई हमने मार्केट से हैंडल नहीं परचेज़ किए हैं।
जो मैं बात कर रहा था कि टीवी कैबिनेट की, तो टीवी कैबिनेट के ऊपर हमने कोसा व्हाइट विनियर लगाया। तो आप देखोगे तो इसका डिज़ाइन ही अपने आप में, इस विनियर का ही डिज़ाइन पैटर्न ही अपने आप में एक तरह का डिज़ाइन है। मतलब कि अगर आप इसमें इसी में अगर कोई और विनियर यूज़ करता तो शायद इस तरह का डिज़ाइन इसमें नहीं मिल पाता, क्योंकि ये ड्यूअल टोन विनियर है, प्रॉपर ड्यूअल टोन आपको इसमें मिल रहा है। इसके बाद में आप इसमें देखोगे तो हमने इसमें प्लस माइनस किया है। जो ये वाला जो पार्ट है विनियर का, वो पार्ट माइनस में है, और जो MDF का पार्ट है वो थोड़ा प्लस में है। उसमें ग्रूव्स किस तरह से हमने इसमें डिज़ाइन किए गए हैं, उसी तरह से फिर हमने इसमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये प्लेटफॉर्म आपके शो पीस के लिए, आपके मतलब आपको यूटिलिटी देता है। इसके बाद हमने इसमें ड्रॉर्स प्लान किए हैं, और आप देखोगे इसमें भी हमने कोई हैंडल यूज़ नहीं किए हैं, सबका सब हैंडललेस बनाया है। और विनियर के अंदर हमने ग्रूव्स दिए हैं। उसके बाद सेम चीज़ हमने यूज़ की है, जहाँ हमने ड्राइंग रूम में हमने ब्राउन ग्लास यूज़ किया था, वहीं हमने इसके निशेज़ के अंदर कॉपर मिरर का यूज़ किया है। तो उसी तरह से हम रिफ्लेक्टर एलिमेंट्स को बदल रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब सेम ही फैमिली से हैं, लेकिन उनका जो कलर स्कीम है वो अलग होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम के एक जो छोटा सा पार्ट हमने वॉकिंग क्लोजेट बनाया उसके बारे में। जो आप वॉकिंग क्लोजेट देख रहे हो, इसमें हमने जो हैंडल्स यूज़ किए हैं, जो हमने ये हैंडल्स कस्टमाइज़ किए हैं, हमने इस पूरे मास्टर बेडरूम में कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी अटैचमेंट्स परचेज नहीं की है, सबके सब हमने ये कस्टमाइज़ किया है। जिस तरह से आप देखोगे इसके अंदर जो हमने ग्रूव्स दिया है, जिस तरह से जो हमने कोसा व्हाइट विनियर जो हमने बेड पर टीवी कैबिनेट पे यूज़ किया है, वही इसमें आपको मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके वार्डरोब की प्लानिंग के बारे में, तो आप देखोगे इसके अंदर आपको इनबिल्ट लाइट्स मिल रही है, जो आपको वार्डरोब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके ड्रेसर के बारे में, जो आपको एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें हमने कॉपर मिरर फिर से यूज़ किया है, वही एलिमेंट मैंने फिर से रिपीट किए हैं, ताकि ये जितना भी आपको ड्रेसर हो, आपकी वार्डरोब हो, आपको मिला के एक पैटर्न, एक कॉन्सेप्ट में पूरा मतलब सेम लुक दे सके, एक जैसा लुक दे सके, एक जैसी थीम के ऊपर हम हर चीज़ को प्लान इसी तरह से कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम घर की किचन की। जो हमने किचन प्लान किया है, ये एक ओपन किचन है, और जितना भी हमने इसमें एलिमेंट यूज़ किया है, जितना भी अगर आप देखोगे तो ये सब का सब हमने लैमिनेटेड यूज़ किया है। लैमिनेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लैमिनेटेड ज़्यादा ड्यूरेबल है आपका PU से। जो हमने शटर डोर्स हैं जो इसके अंदर है, ये सबका सब एज बेंडिंग हमने की है, तो आपको इसमें इतना पता नहीं चलता है कि हमने लैमिनेटेड यूज़ किया है या हमने इसका PU यूज़ किया है। अब बात करते हैं इसकी टॉल यूनिट की। तो हमने यहाँ पे एक टॉल यूनिट प्लान की है। टॉल यूनिट आपको किचन के अंदर आपको सबसे अच्छी यूटिलिटी देता है, क्योंकि जितना भी आपका एक बार में घर का जितना भी आपका राशन होता है वो एक बार में ही आप इसको स्टोर कर सकते हैं टॉल यूनिट में। उसके साथ हमने फ्रीज प्लान किया है, तो आपको किचन में बहुत अच्छा एक वर्किंग स्पेस आपको मिलता है, सारे स्टेशन आपको मिलते हैं। अब मैं लेकर आऊँ आपको प्रॉपर्टी के लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया एक ऐसी जगह होती है जो आपके पूरे घर को एक जगह जोड़ती है। लिविंग एरिया में आपको जो डाइनिंग टेबल देखने को मिल रहा है, ये जो डाइनिंग एरिया है, इसके साथ में हमने एक बार प्लान किया है। बार में भी अगर आप देखोगे तो हमने इस पर भी विनियर और वाइट कॉम्बिनेशन जो पूरे घर में आपको देखने को मिल रहा है, वही हमने सेम रिपीट किया है। और साथ में ही आप अगर देखोगे तो वही हमने मेटालिक इसके अंदर प्रोफाइल यूज़ की हुई है, जो ब्रास प्रोफाइल आपको देखने को मिल रही है। और ये जो आपको ग्लास देखने को मिल रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये आपको ब्राउन ग्लास में है। इससे आपका जितना भी कलेक्शन आपका अंदर रखा हुआ है वो फिल्टर्ड होकर आपको दिखाई देता है। फिल्टर होने का फ़ायदा ये होता है कि अब कोई भी ग्लास अगर आप यूज़ करते हो, कोई भी कलर ग्लास आप यूज़ करते हो, तो आप जो भी आपने उसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं वो सब फिल्टर्ड होकर ही आपको दिखेगी, सेम कलर स्कीम में आपको दिखेगी। बेशक उनके कलर्स कितने भी वेरिएंट करते होंगे तो वो आपको एक जैसा सा दिखाई देगा। तो फिल्टर ग्लास करने का ये यूज़ है। दूसरा चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें हमने जो हैंगर्स बनाए हैं, इसके अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो भी हमने ग्लास के जो हैंगर्स बनाए हैं, ये जो आप देख रहे हो, तो ये आपके ग्लास हैंगर्स हमने यही कस्टमाइज़ किए हैं। और इसको आप इजीली इस तरह से आप इजीली इसमें हैंग कर सकते हो। और इसमें आप काफ़ी ग्लासेस, जैसे आप ऊपर भी देखोगे लाइट के साथ में हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो काफ़ी हद तक डिटेलिंग्स आपको कैमरे में दिख गई होगी, जो आपको वैसे आंखों से नहीं नज़र आती है। तो आप समझ गए होंगे हमने किस तरह से इनको प्लान किया हुआ है। उसके बाद ये हैंडल्स जो हमने बनाई हुई कस्टमाइज हैंडल्स हैं, इसके बाद आपको देखोगे तो हमने इसको दो पार्ट में सेम तरह से प्लान किया गया। दोनों साइड आपको डिस्प्ले मिल रहा है, बीच में आपको क्रोकरी और हैंगर्स मिल रहे हैं। ये आपको जो मिल रहा है ये काउंटर मिल रहा है। यहाँ पे आप अपने बार स्टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। और काउंटर के ऊपर हमने जो ग्लास यूज़ किया है, ग्लास भी एक्स्ट्रा कलर ग्लास यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं इसके कंसोल टेबल में।
कंसोल टेबल की बात करूँ तो कंसोल टेबल का हमने इस तरह प्लान किया है, हमने उसकी जो बैक वॉल है उसको भी डिज़ाइन सेम मैट फिनिश विनियर और उसके साथ में हमने सेंटोस विनियर यूज़ किया गया है। और इसका जो काउंटर टॉप है ये आपको जो देखने को मिलेगा ये नैनो वाइट स्टोन हमने इसमें यूज़ किया गया है। और इसके बाद जो आप देखोगे हाई ग्लोस, हमने विनियर को हाई ग्लोस किया है। कुछ जगह पे जैसे आप ऊपर देखोगे तो मैट फिनिश है, नीचे हमने इसमें हाई ग्लोस दिया। कंसोल टेबल आपको पूरे घर में आपको यूटिलिटी देता है। जिस तरह से आप अपने घर में कुछ भी आपका मार्केट से परचेजिंग करते हो, सामान खरीद के लाते हो, तो आपको वो डाइनिंग टेबल पे ना रखना पड़े, किसी और टेबल पे ना रखना। तो कंसोल टेबल हम इसीलिए प्लान करते हैं ताकि कंसोल टेबल को आप एक वर्किंग स्टेशन मैं कहूँगा, जिस तरह से आपका जितना भी काम होता है, एक प्रिंटर आप इस पे रख सकते हो, मतलब कि वाईफाई राउटर्स या लैंडलाइन आप इस रख सकते हो। तो इस तरह की चीज़, तो कंसोल टेबल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग एरिया के लिए। तो फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको बेडरूम में। जो बेडरूम हमने ब्लैक एंड वाइट जो बनाया है, और अगर आप देखोगे इसकी भी वार्डरोब देखोगे तो इस पर आपको जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ये आपको विनियर है, ये आपको विनियर दिखाई दे रहा है। तो ये विनियर है, मैट फिनिश हमने इसमें किया है। और जितने भी ये हैंडल्स हैं ये सब हमने कस्टम किए हैं, कोई हम हैंडल्स मार्केट से ख़रीद के नहीं लाए हैं। ये हैंडल्स आपको जो दिख रहे हैं ये पीयू फिनिश में आपको हैंडल दिख रहे हैं। इसके बाद मैं बेड की बात करूं, जो रूम के अंदर हमारे पास स्पेस थोड़ा कम था, जिस वजह से हमने इस बेड की यहाँ की साइड टेबल नहीं बनाई है, एक ही तरफ हमने इसकी साइड टेबल बनाई है। और अगर हम इसके ड्रेसर की बात करूं तो ड्रेसर पे सेम हमने इस पे ब्लैक मिरर यूज़ किया गया। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि हम जिस तरह से पूरे घर में जो भी एलिमेंट यूज़ करें वो एक ही तरह के एलिमेंट यूज़ करें, बस उसका कलर हम चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो जिस तरह से हमने ब्राउन मिरर यूज़ किया, कॉपर मिरर, अब हमने इसके ऊपर ब्लैक मिरर हमने यूज़ किया है। और अगर आप टीवी कैबिनेट देखोगे तो इसमें भी हमने ब्लैक विनियर यूज़ किया है, ग्रूविंग्स आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग में अगर आप देखोगे तो हमने वही ब्लैक कलर की जाली इसमें दी है, जो आपको पूरे रूम की जो ब्लैक एंड वाइट है उस रूम को पूरा कंप्लीट करती है, उस थीम को, उस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर रही है। इसके बाद इसका वॉशरूम की बात करते हैं तो मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। को एक आपका वेट एरिया, एक ड्राई एरिया देखने को मिलता है। और इसमें आपको एक टच मिरर हमने इसमें दिया है, इसमें टच सेंसर हमने दिए हैं, जो आपकी जो लाइटिंग है, जो आपके मिरर की जो ड्रेसर की आपकी लाइटिंग है वो मिलती है। ये बिल्कुल इजी टच आपको मिलता है इसके अंदर। और इसमें भी हमने ब्लैक टाइल्स यूज़ की गई है। अब मैं ले चलता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा खूबसूरत बेडरूम में, और थोड़ा सा अलग है जो घर से। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी अलग कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस बेडरूम की सबसे खूबसूरत चीज़, इस वार्डरोब की। ये वार्डरोब जो हमने प्लान की है पूरा वाइट कलर के अंदर प्लान की है, और इसमें पीयू फिनिश आपको मिल रही है विद ग्रूविंग्स। जो आपको ग्रूव्स देख रहे हो ये बहुत डिटेलिंग जो आपको देख रहे हो, इसको बनाने में ही, इसको पूरा का पूरा परफेक्ट प्लान करने में ही काफ़ी टाइम लगा था। इसकी कुछ ड्राइंग्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकती है कि किस तरह से इसको हमने प्लान किया था। अब बात करते हैं इसके हैंडल्स के बारे में। पूरे घर में हमने कस्टमाइज हैंडल यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने रेडीमेड हैंडल्स यूज़ किए हैं। अब बात करता हूँ मैं बेड की। तो बेड भी हमने इस तरह से प्लान किया है, और आपको इसमें भी वही एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो हम पूरे घर में यूज़ कर रहे हैं। ये आपको कॉपर मिरर, और जो इसकी लाइट्स हैं वो भी आपको सिमिलर पैटर्न, सिमिलर डिज़ाइन से देखने को मिल रही हैं। इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो लैंप है, ये साइड जो लैंप है वो आपको इस तरह से मिलेगा साइड टेबल्स की, जिसमें हमने फिर से रेडीमेड हैंडल्स यूज़ किए हैं। इसके बाद जो बेड की जो साइड्स हैं वो भी आप देखोगे तो उसमें भी हमने ग्रूव्स यूज़ किए हैं। उसके बाद जो हमने इसका टीवी कैबिनेट बनाया उसमें भी हमने इसमें वार्डरोब वाला टच दिया है, ताकि ये सेम कॉन्सेप्ट एक ही तरह का दिखाई दे। अगर हम बात करें इसके ड्रॉर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमने इसके ड्रॉर्स में फिर से वही एलिमेंट यूज़ किए और रेडीमेड हैंडल्स हमने यूज़ किए हैं। तो आपको और बैक अगर मैं दिखाऊं आपको वॉलपेपर से दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हमने जो इसमें मेटल पीस लगाया है वही पूरे घर में, जो हम मेटेलिक में बात कर रहा हूँ बार बार उसी चीज़ की, कि हमने एक ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, और वही कॉन्सेप्ट की वजह से हमने इस तरह के मेटल आर्ट पीसेस हमने यूज़ किए हैं, ताकि पूरा घर एक ही तरह के एलिमेंट्स की तरह, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे, एक ही तरह के थीम पे डिज़ाइन आपको दिख सके। तो अब बात करते हैं ड्रेसर के बारे में। जो ड्रेसर में भी हमने उसी तरीके से आपके जो कॉपर मिरर को यूज़ किया है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इसके
वॉशरूम में अगेन वही वेट एरिया, ड्राई एरिया, शावर एरिया आपका सेपरेट हो गया और वही हम टच पैनल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको देखोगे ओवल शेप आपको मिल रहे हैं। बाकी रूम्स के अंदर आपको स्क्वायर शेप, आपको रेक्टेंगुलर शेप मिल रही है, लेकिन इसमें अगर आप पूरे बेडरूम में या इसके वॉशरूम के बारे में बात करोगे तो आपको ओवल शेप और वही टच सेंसर मिरर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेडरूम बिल्कुल ही आपके पूरे जो प्रॉपर्टी है उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन इसकी थीम, इसके कॉन्सेप्ट्स, जो इसके पैटर्न्स है वो हमने नहीं छोड़े हैं। हमने सेम एलिमेंट्स हम कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हुए इस बेडरूम में आए हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये हमने एक छोटा सा ऑफिस बनाने की कोशिश करी है। जो हमने इसमें ऑफिस जो प्लान किया है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी आपको ऑफिस कम एक रूम की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आपको ये भी फील ना हो कि आप प्रॉपर ऑफिस के अंदर है और ये भी फील ना हो कि आप एक रूम में हैं। इसके दो रीज़न आपको इसलिए है क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे वर्क स्टेशन बनाया है, आपकी बैक वॉल प्लान की है, वो ऑफिस की तरह प्लान की है। उसके बाद आप चाहो तो इस वर्क स्टेशन को हटा के यहाँ पे आप छोटा सा बेड लगा सकते हो, ताकि आपका बेडरूम कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं बात करूँ तो इसमें हमने हल्का सा, आपको लेमन शेड आपको दिख रहा होगा, तो हमने इसको हल्का सा कलर भी चेंज कर दिया है। और जो सीलिंग है, जो आप इसमें सीलिंग देखोगे तो उसमें भी हमने वुडन यूज़ किया है, सेम ग्रूविंग की तरह यूज़ किया है। अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो हमने इसमें एक छोटा सा आपको जो सेठी है, हमने इसमें वो प्लान किया है। ये आपको एक अच्छी सिटिंग आपको इसमें देता है। जो हमने इसके ऊपर है स्वेट लेदर हमने यूज़ किया, जैसा हमने ड्राइंग रूम में सिटिंग के सीट है, जो सोफ़ा है उसके ऊपर यूज़ किया था, सेम हमने इसमें स्वेट लेदर यूज़ किया है। और अगर आप देखोगे तो हमने इसमें भी विनियर और सेम पीयू फिनिश का हमने काम किया है। इसके अंदर आपको स्टोरेज भी मिलता है, उसी तरह वार्डरोब में भी आपको स्टोरेज मिलता है। तो आपका प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप कह लो, या अगर आपको ऐसे स्टडी एरिया आपको बनाना है, रीडिंग एरिया आपको बनाना है, तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये था पूरा घर जिसमें मैंने आपको दिखाया, ये पूरा जो आपको हमने आज की वीडियो दिखाया। तो इसमें बताने का मतलब यही था कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हो तो उसमें एलिमेंट्स किस तरह से मैटर करते हैं, उस एलिमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो आप शायद अब समझ ही गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो की कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ बेकार लगी, ताकि हम आपको और भी अच्छी वीडियोस इस तरह दे सकें। और जो लोग चाहते हैं कि वो भी इस तरह का घर बनाना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप दिल्ली, गुड़गांव में कहीं भी हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इस तरह के खूबसूरत घर हम बना के देते हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो मच।